हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए मजबूती से प्रिपेयर हो रहे होंगे। और सब लोग बताइए, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और सभी लोग ज़बरदस्त हैं ना। सब लोग अच्छे होंगे तो आपका स्वागत कर देते हैं। वेलकम टू ऑल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एग्जाम कोच ऑफिशियल ऐप पर, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए मजबूती से प्रिपेयर हो रहे हैं। चलिए, हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े थे, जहां पर आपको काफी चीजों को याद रखना होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संक्षारण। ये भी संबंधित है किससे, आपके सिलेबस में ही, आपके एग्जाम के लिए ही ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं इसको। आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन, कोरोजन, ठीक है, कोरोजन। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। संक्षारण यानी कि क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन। संक्षारण यानी कि क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। संक्षारण यानी क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं। क्या है संक्षारण, क्या है, इसका मीनिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछी जा सकती हैं, क्या है जो हमारे एग्जाम में यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के हम लोग क्रोजन संक्षारण देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो धातुएं होती हैं ये अत्यंत अभिक्रियाशील हैं। धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, अभिक्रियाशील होने के कारण किसी से भी आसानी से, धातुएं जो हैं ये अभिक्रियाशील होती हैं और किसी से भी आसानी से तुरंत क्रिया कर लेती हैं। जैसे कि यदि हमको हम लोग खुले में रख दें तो ऑक्सीजन से क्रिया कर ले रही हैं, वायु में रख दे रहे हैं तो वायु में ऑक्सीजन भी है, नमी है ना, नमी से क्रिया कर ले रही हैं, अम्लों के साथ आसानी से क्रिया कर लेती हैं। तो ये जब क्रिया कर लेती हैं तो क्रिया करके नए नए उत्पाद बनाती हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाती हैं, जिससे कि आसानी से क्षरित होती रहती हैं, जिससे कि क्या होती रहती हैं, आसानी से क्षरित होती रहती हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, धातुओं का क्षरण होना, धातुओं का क्षरण होना, इसी को आप सिंपली क्या कहते हैं, धातुओं का क्षरण होना, इसी को आप क्या कहते हैं, धातुओं का क्षरण, इसी को आप क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। धातुओं का क्षरण, इसी को आप क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप हमेशा नए नए उत्पाद देखेंगे। इसलिए ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा था, आपको पढ़ा रखा था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है वो क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। हमेशा रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। संक्षारण रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ओके। संक्षारण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका डिफिनीशन भी लिखता हूँ थोड़ा सा। क्या डिफिनीशन है कि धातुएं, धातुएं अभिक्रियाशील होने के कारण, धातुएं अभिक्रियाशील होने के कारण, धातुएं अभिक्रियाशील होने के कारण, अभिक्रियाशील होने के कारण, धातुएं अभिक्रियाशील कारण, होने के कारण आसानी से, आसानी से, आसानी से वायु, ऑक्सीजन, है ना, आसानी से वायु, ऑक्सीजन, आसानी से वायु, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, आसानी से वायु, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नमी, अम अम्लों आदि से क्रिया करके, नमी, अम्लों या जल कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं, अम्लों आदि से क्रिया करके, आदि से क्रिया करके, आदि से क्रिया करके, आदि से क्रिया करके नए उत्पादों के कारण, आदि से क्रिया करके नए उत्पाद बना लेती हैं। नए उत्पाद यानी कि न्यू प्रोडक्ट, नए उत्पाद बना लेती हैं, नए उत्पाद बना लेती हैं,
नए उत्पाद बना लेती हैं एवं क्षरित होने लगती हैं, एवं क्षरित होने लगती हैं, क्षरित होने लगती हैं, ठीक है, होने लगती हैं। और धातुओं का क्षरण होना ही, धातुओं का क्षरण होना ही ये क्या कहलाता है, क्षरित होने लगती हैं, ठीक है। धातुओं का क्षरण होना ही, धातुओं का क्षरण होना ही ये क्या कहलाता है, धातुओं का क्षरण होना ही ये कहलाता है संक्षारण। धातुओं का क्षरण होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। धातुओं का क्षरण होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। बोलो याद रहेगा, इतनी बात याद रहेगी। तो जो संक्षारण है ये क्या है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। मतलब धातुओं का खत्म होना, धातुओं का क्षरित होना, धातुओं का नुकसान होना, ये सब क्या है, हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है, हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यदि संक्षारण होगा तो संक्षारण से उपाय भी तो होंगे, संक्षारण से उपाय भी तो होंगे। क्षरित हो रही हैं तो इससे ये क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है या हानिकारक है। तो पहली बात है ये नुकसानदायक है यानी कि हानिकारक है, अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है यानी कि हानिकारक है। लेकिन किसी किसी केस में लाभदायक भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जनरली नॉर्मली ये क्या है, नुकसानदायक है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें बचना पड़ेगा, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग उपाय बताते हैं जिनको आप कहते हैं संक्षारण के उपाय। क्या बताते हैं, संक्षारण के उपाय बताते हैं, संक्षारण के उपाय, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए उपाय बताते हैं संक्षारण से बचने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ना समझिएगा कि उपाय बता रहे हैं तो अब एकदम खत्म हो गया। संक्षारण से बचने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय कौन कौन से हैं, संक्षारण से बचने के उपाय कौन कौन से हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। संक्षारण से बचने के उपाय कौन कौन से हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक है। कौन कौन से उपाय हैं, तो पहला उपाय देखिए, पहला उपाय क्या है, अभी इसको समझाऊंगा भी। जैसे कि आप यदि किसी धातु के ऊपर क्या कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, ठीक है ना, तो धातुएं जो होती हैं लंबे समय तक सुरक्षित हो जाती हैं तेल लगा के, है ना, तेल लगा के। या फिर आप क्या करते रहते हैं, पेंट करते रहते हैं, पेंट। आपने बहुत से ऐसे मेटल बॉडीज वाले सामानों को देखा होगा, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनमें पेंट किया जाता है, पेंट यूज किया जाता है, पेंट लगा के, ठीक है, पेंट करके, पेंट करके। तब भी आप क्या करेंगे, धातु को बचा लेंगे पेंट करके। जैसे आप लोहे की कोई भी चीज होगी उसको पेंट कर देते हैं। मान लीजिए कि क्या हो, लोहे का कूलर हो, लोहे का कूलर हो और कूलर जो है उसमें जल है, बाहर है, ये क्या हो रहा है, ये आसानी से क्षरित हो रहा है। तो लोहे की आप देखेंगे कि जो कूलर की मजबूती है ये भी कम होती जा रही है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए हानिकारक है। तो हम लोग यदि लोहे के कूलर में क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो फिर वो आसानी से क्षरित नहीं होता है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, मजबूत बना रहता है पेंट करके। तीसरा जो है बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं, यशद लेपन। यशद लेपन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन, यशद लेपन या फिर क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन, ठीक है, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि गैल्वनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण बोलते हैं, गैल्वनीकरण, ठीक है। यशद लेपन यानी क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण बोलते हैं, गैल्वनीकरण बोलते हैं। यशद लेपन यानी क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आपका पेपर का प्रश्न है कि यशद लेपन में क्या किया जाता है। देखिए, क्योंकि जो बहुत क्षरित होने वाली धातु है ये क्या करे, ये क्रिया कम करे, यानी कि ये ऑक्सीजन और जल से या फिर अम्लों के साथ क्रिया कम करे, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाती है, जो संक्षारण से बच जाती है। तो यहाँ पर यशद लेपन में, गैल्वनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जस्ता यानी कि जिंक, जस्ता यानी कि जिंक की क्या करते हैं, जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं, की परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर संक्षारण से सुरक्षित किया जाता है। परत चढ़ाना, जिंक या फिर जस्ते की क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। बोलो क्लियर है, जिंक या जस्ते की क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। बोलो बच्चे क्या क्लियर है, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, इतनी बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर क्या है, यदि आप धातुओं को संक्षारण से बचाना चाहते हैं तो उस पर क्या करेंगे आप, जो धातुएं
क्या है, बहुत कम क्रियाशील हैं। ये धातुएं जो ऑक्सीजन के साथ या जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, उनका आप क्या कर देंगे, उनकी पर चढ़ा देंगे। उसको हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन करना। क्या करना? विद्युत लेपन। आप इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। विद्युत लेपन यानी कि क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन यानी क्या करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बोलो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा? फटाफट आप मुझे बताइए, विद्युत लेपन में क्या होगा? ऐसी धातुओं की परत चढ़ाई जाएगी जो आसानी से, किसके साथ? जो आसानी से वायु या नमी के साथ या फिर जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, है ना? जिससे क्या होता है? संक्षारण हो जाता है। जिससे क्या होता है? संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, जिससे कि संक्षारण से बचा जा सकता है। पांचवें नंबर पर जो पॉइंट आता है उसका नाम है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, मिश्र धातु बनाकर, इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में एलॉय। और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक भी होगा जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलॉय, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत आते हैं। मिश्र धातु बनाकर आप धातुओं का संक्षारण रोक सकते हैं। साथ ही साथ आप धातुओं में उन विशेष गुणों को या उन विशेष प्रॉपर्टीज को ला सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा डिजायरेबल हैं, जिनके होने से उनका यूज और अच्छा होने लगेगा। जैसे कि अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि मिश्र धातुएं क्यों बेटर हैं, क्यों बढ़िया हैं धातुओं की अपेक्षा। मिश्र धातु बनाकर क्या करते हैं? संक्षारण से बचा जा सकता है। तो देखिए, संक्षारण के मैंने उपाय आपको बताए। संक्षारण के मैंने क्या बता दिए आपको? उपाय बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? उपाय बता दिए हैं। समझ पा रहे हो? संक्षारण के क्या हो जाते हैं? उपाय। अब किन किन जगह पर आपको संक्षारण देखने को मिलता है, इसको आप नोट के फॉर्म में लिखोगे। किन किन जगह पर आपको संक्षारण देखने को मिलता है, आप नोट के फॉर्म में लिखोगे। जैसे पहला क्या होता है? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। जैसे आप क्या देखते हैं कि यदि आप किसी भी लोहे से बने सामान को, लोहे से बनी वस्तु को क्या करेंगे? खुले में रख देंगे। ठीक है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, यदि आप किसी वस्तु को खुले में रख देंगे, ठीक है, लोहे में जंग लगना। लोहे से बने किसी सामान को, किसी वस्तु को यदि क्या करते हैं, आप खुले में रख देते हैं, वायु में रख देते हैं, जल के साथ रख देते हैं, नमी युक्त वाले स्थान पर रख देते हैं, तो क्या होता है? लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत होती है। मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। लोहे से बनी, लोहे से बनी, लोहे से बनी बनी वस्तुओं को, लोहे से बनी वस्तुओं को, लोहे से बनी वस्तुओं को, लोहे से बनी वस्तुओं को खुले में, लोहे से बनी वस्तुओं को खुले में, खुले में या फिर नमी युक्त स्थान पर, नमी युक्त स्थान पर रखने पर, अब देखिए, क्या आप देखते हैं कि जैसे कि लोहे से बनी कोई भी चीज है, यदि खुले में रखी हुई है या फिर नमी युक्त वाले स्थानों में रखी है, या जिस पर क्या हो जा रही है? बारिश पड़ जा रही है, ठीक है, या फिर वो वायु के संपर्क में है, तो लोहे लोहे से बनी हुई वस्तुओं को खुले में रखने पर या नमी युक्त वाले स्थानों पर रखने पर, खुले में रखने पर या नमी युक्त वाले स्थानों पर रखने पर क्या होता है? लोहे के ऊपर, है ना, उनके ऊपर, उनके ऊपर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। उनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर लाल भूरे रंग की परत, उनके ऊपर लाल भूरे रंग की परत, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। लाल भूरे रंग की परत, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। लाल भूरे रंग की परत क्या हो जाती है? परत जम जाती है। और ये जो लाल भूरे रंग की परत है, इसी को आप, ये क्या है? लाल भूरे रंग की परत जो है, ये क्या है? लाल भूरे रंग की जो परत है,
लाल भूरे रंग की जो परत है इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ये क्या है, लाल भूरे रंग की परत जो है ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है। और आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जिससे कि लोहा धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूट टूट के अलग होने लगता है, खत्म होने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ एकदम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को कहते हैं जंग लगना। लाल भूरे रंग की परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना। ठीक है, जंग लगना, लड़ना नहीं बच्चा, जंग लगना। और एक आपके पेपर का प्रश्न आता है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। बताइए, क्या बता सकते हैं, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपके पेपर का 5 स्टार प्रश्न है। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार, लोहे का भार बता सकते हैं आप क्या होगा, सोच के बताइए। जंग लगने पर लोहे का भार, मैं आपको बता रहा हूं जंग लगना हो कैसे रहा। पहले आयरन क्या था, अकेला था। अब इसके साथ कौन आ गया, इसके साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रही, जुड़ गई इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ कौन जुड़ गया, इसके साथ नमी भी जुड़ गई, नमी यानी कि जल वाष्प या फिर आर्द्रता, ठीक है, नमी भी जुड़ गई यानी कि जल वाष्प यानी कि आर्द्रता भी जुड़ गई, H2O भी जुड़ गया। बताइए, पहले कोई अकेला था, अब उसके साथ बहुत ज्यादा लोग भी जुड़ गए, तो बताइएगा उस भार बढ़ जाएगा कि नहीं। पहले अकेले का करना था काम, पहले अकेले से घर चलाना था, अब क्या हो रहा है, और लोग उस पर क्या हो गए हैं, और लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इस प्रकार से आयरन के साथ ऑक्सीजन और जलवाष्प के जुड़ने से, ऑक्सीजन और नमी के जुड़ने से क्या होगा भाई, यही तो जंग लगाएगा। और जंग लगने से जब कुछ जुड़ जाएगी तो बताइए भार क्या होता है, बढ़ता है। भार क्या हो जाता है, बढ़ता है। आपके पेपर का 5 स्टार प्रश्न कभी गलत मत करिएगा। आपके पेपर का 5 स्टार प्रश्न क्या है, लोहे का भार बढ़ता है। लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है बच्चे, लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। लोहे का भार क्या होगा, बढ़ता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, क्या होगा, क्लियर, बढ़ता है ना। अब नोट नंबर नेक्स्ट सुनिएगा, नोट नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या है, नोट नंबर नेक्स्ट। यदि हम लोग तांबे के बने बर्तनों को, तांबे से बने बर्तन, ठीक है, तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रख देते हैं, तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर, तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर, तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर क्या होगा, तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर, वस्तुओं को खुले में रखने पर, खुले में रखने पर, तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर क्या होगा, तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर क्या होगा, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर, तांबे से तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर क्या होगा, तांबे से बनी वस्तु खुले में रखने पर क्या होता है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं एवं कॉपर कार्बोनेट की, एवं कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं कॉपर कार्बोनेट की क्या जम जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है। इससे क्या होता है, इसे कहते हैं तांबे पर जंग लगना, है ना, हरे रंग की परत, हरे रंग की परत। तो तांबे के बर्तनों पर कैसे रंग की परत जमेगी, यदि आप खुले में रख देंगे, वस्तु खुले में रख देंगे, या फिर आप कह देंगे कि नमी युक्त वाले स्थानों पर रख दिया, तो कैसी परत जमेगी, हरे रंग की परत जमती है। कैसी परत जमती है, हरे रंग की परत जमती है। कैसी जमती है, हरे रंग की परत जमती है। बोलो बच्चे, हरे रंग की परत जमती है। तांबे से बनी वस्तुओं को खुले में रखने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत जम जाती है। क्या जम जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है। इसे कहते हैं कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का संक्षारण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का संक्षारण हो रहा है, कॉपर का क्षरण हो रहा है। अब देखिए बात आती है चांदी से बने बर्तन, चांदी से बने बर्तन या वस्तुएं, चांदी से बने सामान, चांदी से बने सामानों को, चांदी से बने सामानों को किस में रखेंगे,
चांदी से बने सामानों को चांदी से बने सामानों को चांदी से बने सामानों को वायु में रखने पर क्या होगा? चांदी से बने सामानों को वायु में रखने पर क्या होगा? वायु में रखने पर क्या होगा? काले रंग की परत जमेगी, काले रंग की परत। सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत, काले रंग की परत किसकी? सिल्वर सल्फाइड की। इसे क्या होगा? ये सिल्वर के बर्तनों का संचारण होगा, या सिल्वर का संचारण होगा, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। तो यदि चांदी से बने बर्तनों को या सामानों को या कोई भी वस्तु को यदि आप खुले में रखते हैं, वायु में रखते हैं, यदि चांदी से बने बर्तनों को, चांदी से बने सामानों को यदि आप खुले में रखते हैं, वायु में रखते हैं, तो क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत जम जाती है, सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत जम जाती है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं चांदी का संचारण। इसको आप क्या कहते हैं? चांदी का संचारण कहते हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपका इंतजार कर रहा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपका और इंतजार कर रहा है, ठीक है? बात कर रहे हैं हम लोग एल्युमिनियम से बने सामानों की। किसकी बात कर रहे हैं? एल्युमिनियम से बने सामानों की बात कर रहे हैं। सुन रहे हो बच्चे? एल्युमिनियम से बने सामानों की बात कर रहे हैं। यदि एल्युमिनियम से बने सामानों की बात करी जाए एल्युमिनियम से बने एल्युमिनियम से बने एल्युमिनियम से बने सामानों को को वायु में रखने पर, वायु में रखने पर कई चीजें होंगी, ऑक्सीजन से क्रिया होगी और नमी से जलवाष्प से क्रिया होगी, रखने पर क्या होगा? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सिंपल। जैसे एल्युमिनियम को आप वायु में रखते हैं, जैसे एल्युमिनियम से बनी चीजों को आप वायु में रखते हैं, उन पर क्या होती है? उन पर जम जाती है, उन पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, उन पर, सॉरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, उन पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या जमती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। और जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जमती है, वैसे ही उनकी धात्विक चमक क्या हो जाती है? क्योंकि जो धातुएं होती हैं, इनमें क्या होती? चमक होती है, जिसको हम लोगों ने बोला था धात्विक चमक। जब हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने धात्विक चमक पर भी बात की थी। किस पर बात की थी? धात्विक चमक पर भी बात की थी। एल्युमिनियम से बने सामानों को वायु में रखने पर, उन पर, एल्युमिनियम से बने सामानों को वायु में रखने पर या खुले में रखने पर, उन पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाना, ठीक है? और ये जो परत होती है, ये क्या करती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत होती है, ये क्या करती है? बोलो बच्चे। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत ये क्या करती है? ये, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत है, ये क्या करती है? इससे धात्विक चमक क्या हो जाती है? धात्विक चमक का कम होना, धात्विक चमक खत्म होना, धात्विक चमक का कम हो जाना, धात्विक चमक का कम हो जाना। अब देखिए, धात्विक चमक तो कम हो गई, धात्विक चमक तो कम हो गई, ठीक है, और थोड़ा बहुत क्षरण भी हुआ, थोड़ा बहुत क्षरण भी हुआ, लेकिन जैसे ही एल्युमिनियम के सामानों पर, एल्युमिनियम से बने सामानों पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जमती है, धात्विक चमक तो कम हो गई, धात्विक चमक का कम हो जाना, धात्विक चमक का कम हो जाना, ये तो होगा, धात्विक चमक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन ये एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत बनने से क्या हो जाएगी? संक्षारण से बच जाएगी, यानी कि इसका संक्षारण रुक जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के बनने से एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है। तो आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है क्या, कि कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ऑक्साइड से सुरक्षित होती है? कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ऑक्साइड से सुरक्षित होती है? तो ये है एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनने से, जमने से एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है, एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है,
एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाना, का संक्षारण रुक जाना। एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाना। एल्युमिनियम का संक्षारण क्या होता है? रुक जाता है। एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाना। एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा कि जो मैंने प्रश्न पूछा वो समझ पाए? क्या प्रश्न था? एल्युमिनियम ऐसी धातु है, एल्युमिनियम ऐसी धातु है, ऐसी धातु है, एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो, एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो जो अपने ही ऑक्साइड से, अपने ही ऑक्साइड से, अपने ही ऑक्साइड से, अपने ही ऑक्साइड से, अपने ही ऑक्साइड से संक्षारण से बच जाती है। अपने ही ऑक्साइड से, अपने ही ऑक्साइड के कारण, के कारण संक्षारण से बच जाती है, संक्षारण से बच जाती है। ये आपको आपके एग्जाम के लिए 5 स्टार प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। कौन सी धातु है जो अपने ही अपने ही ऑक्साइड से, अपने ही ऑक्साइड से क्या होती है? सुरक्षित हो जाती है। अपने ही ऑक्साइड से, ऑक्साइड के कारण सुरक्षित हो जाती है। तो एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड के कारण संक्षारण से बच जाती है। एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है जब क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है। भले धात्विक चमक चली गई हो, भले धात्विक चमक चली गई हो, लेकिन संक्षारण क्या होता है? रुक जाता है। संक्षारण क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा संक्षारण का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। संक्षारण में क्या हो रहा है कि धातुएं अलग अलग उत्पादों के बनने से, अलग अलग उत्पादों के बनने से क्या हो रही हैं? अलग अलग उत्पादों के बनने से क्या हो रही हैं? क्षति हो रही है, क्षति हो रही है, यानी कि इनको, इनका क्षरण हो रहा है। धातु का क्षरण ही संक्षारण है। कैसी क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है, नुकसानदायक है, इसलिए इससे बचना है। लेकिन आपने देखा कि एल्युमिनियम में संक्षारण होने से क्या हुआ? एल्युमिनियम का बचाव हो गया, एल्युमिनियम का संक्षारण रुक गया। एल्युमिनियम में संक्षारण होने से ही, एल्युमिनियम में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनने से ही उसका संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, तो संक्षारण के उपाय तेल लगा के, पेंट करके हम लोग क्या करते हैं कि धातुओं का वायु के साथ, या कह सकते हैं ऑक्सीजन या नमी के साथ, अम्लों के साथ संपर्क को क्या करते हैं? रोक देते हैं, अवरोध कर देते हैं। तेल लगा के भी ऐसे ही करते हैं। यशत लेपन चाहे परत किसी की भी आप चढ़ाएंगे, हमेशा आप क्या करते हैं? वायु के साथ या नमी के साथ संपर्क को रोक देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार बच्चे बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग बढ़िया से मस्त तरीके से रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए पेपर होते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।